नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन गिल। राशियों में मौजूद ग्रह नक्षत्र सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं एक खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे श्रावण मास में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजन की महत्ता और विधियां। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं सावन में शिव पूजा के साथ किन देवी देवताओं की पूजा है लाभकारी? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सावन में देवी देवताओं के पूजन का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है स्वाति, योग है शुभ और करण है तैतिल। चलिए बात करेंगे 12 राशियों की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों के दिन का हाल। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कार्यक्षेत्र में उत्साह, विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है। खर्च में अनावश्यक वृद्धि नहीं होने देना चाहिए, ऐसा आपका प्रयास आज की तिथि में निश्चित होना चाहिए। ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करने में आज किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आप मत दिखाइए। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको आज बहुत ज्यादा प्रयास करना होगा। जी तोड़ कोशिश आप करते रहिए। आपको अपनी मंजिल, अपनी सफलता जो आप चाहते थे, अपने लिए जो स्थान आप चाहते थे, वो आपको अवश्य मिलेगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद, झगड़ा संभावित है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से बचाना है। चलिए बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। जानेंगे कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप शायद ये सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही है, तो ये गलत है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और आपको हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अगर आज आपको कुछ खोना पड़ जाए और उस खोने की वजह को आप यदि देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं से जरूरी नहीं है कि आपकी खुशी ही सम्मिलित हो, शामिल हो। दूसरे की भावना, दूसरे के कल्याण के लिए भी आपको आज कुछ खर्च करना पड़ सकता है। शायद उसमें ही आपको संतुष्टि मिलेगी, उसमें ही सच्ची खुशी आपको मिलेगी। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी अनदेखी आज आप मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप लोग अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में आ सकते हैं। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और अंत में ही आपको निर्णय लेना चाहिए। वही निर्णय लें जिसमें आपकी खुशी है, जिसके लिए आपका मन, आपका हृदय आपको गवाही दे। भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव की स्थिति और धन के खर्च की स्थिति आज जो है वो आपके पक्ष में नहीं रहने वाली है। तनाव भी हो सकता है और धन खर्च भी बहुत ज्यादा आज दिखाई देता है। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित जो गुप्त बात हैं, जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, जो आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, उसे हर व्यक्ति से आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है कि पुराने समय में जिस किसी व्यक्ति ने आपको भावनात्मक ठेस दी है, आज वह एकदम से आपके सामने आ जाए और अपने लिए क्षमादान मांगे। तो आपको ऐसी परिस्थिति में उसे क्षमा कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
माता पक्ष और किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति आज बहुत ही क्षतिदायक बनी रहने वाली है, अर्थात माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा तनाव मिलेगा। और कहीं कोई संपत्ति की ऐसी स्थिति चल रही थी, वाद विवाद की स्थिति थी, जिसमें आपको कुछ नुकसान की स्थिति सामने आ जाए। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के दिन का हाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो काफी समय से अनबन चली आ रही थी, उसे आज दूर करने का दिन है। अपने और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी में अधिकार का जो पद आप चाहते थे वो आपको मिल सकता है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला तथा मानसिक रूप से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज अपना व्यवहार आप ऐसा रखें, ऐसा नियंत्रित व्यवहार रखें, ऐसा सौम्य व्यवहार रखें कि आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके क्रियाकलाप से किसी के दिल को, किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे। करनाल से शकुंतला हमारे साथ जुड़ी हैं। शकुंतला अपना सवाल पूछिए, साथ अपनी डिटेल बताइए। छात्र प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी गुरुजी, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। जी जन्म समय 12 बजे और जन्म स्थान गुरुजी करनाल है उसका। ये गुरुजी, जो आपने जन्म समय बताया, ये दिन का है या रात का है? दोपहर का है गुरुजी। जी हाँ जी। एक तो गुरुजी इसकी नौकरी कब तक लगेगी और वैवाहिक जीवन भी कैसा रहेगा, और एक गुरुजी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जी बिल्कुल। देखिए शकुंतला जी, आपने अपने पुत्र का जो ये जन्म विवरण दिया है, इस जातक की कुंडली के अनुसार ये जो अभी समय चल रहा है, अभी से लगभग 1 साल का समय इस जातक के लिए बहुत शुभ नहीं है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। राहु और मंगल का जो संयोग है आपस में, वो बहुत अच्छा इस जातक के लिए नहीं बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, भगवान श्री भैरव की आराधना कर सकते हैं। भैरवाष्टक का पाठ अगर आप इस बच्चे के लिए किसी योग्य आचार्य से करा दें, कुछ निश्चित पाठ करा दें, जैसे 501 अगर आप या 1100 पाठ भैरवाष्टक का करा देते हैं, तो राहु और मंगल दोनों के दुष्प्रभावों में तत्काल लाभ मिलेगा। और इसको जो असफलता देखनी पड़ रही है, चाहे वो नौकरी के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से हो, हर तरीके से परिस्थितियां नियंत्रित हो जाएंगी। आप चाहें तो इस जातक के लिए राहु और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप भी करा सकती हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से भैरव जी का पाठ करना या देवी दुर्गा की आराधना करना या हनुमान जी की शरण में जाना ही जो है वो तत्काल निदान हो सकता है। अगली कॉलर सुनीता है पौड़ी से हमारे साथ। सुनीता अपना सवाल पूछिए, साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी सुनीता, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो जी हेलो। सुनीता, अपना सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है वो 1993। जी दिन और महीना भी बताइए। 23 जून। जी बुधवार का दिन है, 7:40 पे। जी सुबह के या शाम के? और शाम के। जी हाँ शाम के। जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो कहीं भी कुछ वो करेगा जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए, तो वो आगे उसका ना रास्ता वो मिलता नहीं है उसको। जी बिल्कुल। देखिए सुनीता जी, आपने जो जन्म विवरण अपने पुत्र का बताया है, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इस जातक के लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, उसके साथ साथ 11वें भाव के स्वामी हैं, और चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ये जो छठे और 8वें का जो संयोग बन रहा है, वो किसी भी जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसे में कर्ज बढ़ता है, रोग बढ़ता है, शत्रु बढ़ते हैं और असफलता की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्रवार और सोमवार दोनों तिथियों में भगवान श्री महादेव की आराधना कर लेना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है इस जातक को। और उसके साथ साथ कुछ समय इनको माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए भी निश्चित ही निकालना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, आप स्वयं चाहें तो अपने बच्चे के लिए कर सकती हैं, या फिर कनकधारा स्रोत का पाठ करें, निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। देहरादून से शालिनी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी, अपनी डिटेल बताते हुए अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1958 और समय है रात को 2 से 2:15 के बीच में। पंडित जी एग्जैक्टली पता नहीं है। और जन्म स्थान है बुलंदशहर। जी पंडित जी, मैं 5-6 साल से परेशान चल रही हूँ कि मेरे पति भी मेरे साथ नहीं दे रहे। बच्चे हैं, वो भी बेटे की शादी करी तो वो भी अलग हो गया,
और पंडित जी इतना कर्जा मेरे ऊपर हो रहा है कि उसका कोई निपटाने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। पंडित जी आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं क्या करूँ। मन में तो आता है कि मैं आत्महत्या करके चाहिए अपने जीवन को समाप्त कर दूं। नहीं, देखिए जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, निराशा के ऐसे बहुत सारे दौर आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कुछ प्रयास करें, ग्रहों के कुछ निदान करें, कुछ पूजा पाठ करें। देखिए एक सही मार्गदर्शन किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। आपकी कुंडली में जो जिसको हम लोग एक खराब सा योग कहेंगे, अगर मुझे उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा, आपको अपनी परिस्थिति को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, बृहस्पति पीड़ित है केतु के साथ, मंगल भी वहीं बैठा है, शनि की जो स्थिति है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो परिस्थितियां आप बता रही हैं, उससे खराब परिस्थितियां मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं कि आपने जितना बताया वो कम है। ऐसे में अपना साया साथ छोड़ जाता है। आप तो अपने पति और अपने बेटे की बात कर रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहला निदान आपको जो करना चाहिए वो शनि के लिए छायादान करना चाहिए, और उसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जाप कराइए। क्योंकि मैं अक्सर बताता हूं, मैं सबसे ज़्यादा जोर इसी पे देता हूं कि कोई भी व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है जब कुंडली में बृहस्पति और शनि, ये दो बहुत ही प्रमुख ग्रह हैं, जब इनकी परिस्थितियां अच्छी हों। अब आपकी कुंडली में भी बृहस्पति जो है वो पीड़ित है, जो गुरु चांडाल योग बन रहा है। ऐसी परिस्थिति ये बताती है कि आपके परिवार में पुराने समय से कोई ना कोई पितृदोष बन रहा है। जब आपके पितृ, आपके जो पूर्वज हैं, वो ही संतुष्ट नहीं है, तो आपका परिवार कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आपके पतिदेव भले आपसे अलग हो गए हो तो कहीं वो खुशहाल स्थिति में नहीं होंगे, या बेटा आपसे अगर अलग हो गया हो तो उस बेटे के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, बहुत संतुष्टि की स्थिति नहीं होगी कि उसका अपने माता से संबंध नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बृहस्पति, केतु और राहु के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए। शनिवार के दिन एक लोहे का पात्र ले लीजिए, लोहे की कटोरी ले लीजिए छोटी सी, उसमें सरसों का तेल पूरा भर ले, उसमें अपना चेहरा, अपना मुख जो है आप बहुत अच्छे से देखिए, तेल में अपनी छाया को देखिए, अपने प्रतिबिंब को देख करके पीपल के पेड़ के पास या शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनके मूर्ति के पास आप ये पात्र तेल के साथ ही छोड़ करके चले आए। पीछे मुड़ करके मत देखिए। इस प्रक्रिया को छायादान कहते हैं। ये एक बार करना चाहिए। आपकी जो दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा आपको लाभ मिल जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल, साथ ही जानेंगे आज का महाउपाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं तुला राशि वालों के दिन का हाल। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव ये है कि आप किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचिए, चाहे वो आपका अपना हो या बाहर के लोगों का, किसी का दोस्त मित्र का हो। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाई बंधु के वाद विवाद से बचने का सुझाव है आज आपके लिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का कुछ खास रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप मानसिक तौर पे स्वयं को मजबूत बनाइए। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत उत्तम नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वालों के दिन का हाल। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने दिमाग का प्रयोग करिए, क्योंकि आज कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने का प्रयास कर सकता है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी कृपा मिलेगी। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का आप अनादर न करें, उपहास न करें। मकर राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी बहुत करीबी व्यक्ति की, किसी बहुत अच्छे दोस्त की बात कोई बुरी लग जाए, उसका कोई सुझाव आपको शायद पसंद ना आए। तो ऐसे में मनमुटाव रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको संवाद रखना चाहिए, अर्थात बातचीत करके जो भी आपके मन की भावना है वो आपको व्यक्त करनी चाहिए। ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में क्रोध करने से बचना है। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि वालों के दिन का हाल।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके मन में, आज आपके दिमाग में कुछ बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं, जिससे आपका करियर बहुत आगे बढ़ सकता है, आपका व्यापार बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आपको अपने इस विचार को अपने साथ के लोगों के साथ बांटना चाहिए और उसे अपने कार्यक्षेत्र में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत बहुमूल्य है। पर निंदा में यानी किसी दूसरे की निंदा में बहुमूल्य समय को न गंवाएं। चलिए अब जानेंगे मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आएगा जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा, और ये जो बदलाव होगा वो हर मायने में आपके लिए शुभ होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए बारी है आज के महाउपाय की। आज के महाउपाय में हम आपको बता रहे हैं कि इस परम पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव अन्य देवी देवताओं के किन किन देवी देवताओं के स्वरूप की पूजा आपको करनी चाहिए, उनकी महत्ता क्या है और उनकी विधियां क्या हैं। श्रावण मास में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि ये श्रावण मास शीघ्र फल प्रदान करने वाला मास बताया जाता है। श्रावण मास में यूं तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, सबसे अधिक महत्व उन्हीं की पूजा का है, परंतु अन्य देवी देवता के उपासक भी पुराण में बताए गए विधि के अनुसार अन्य देवी देवताओं जिनमें उनकी आस्था है उनकी पूजा यदि आप करें तो बहुत विशेष फल प्राप्ति आपको हो सकती है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में श्रावण मास में गणेश जी, भगवान विष्णु, सूर्य और माँ दुर्गा की उपासना, उमा सहित माँ दुर्गा की उपासना के विषय में बहुत विशेष वर्णन मिलता है, जो वर्णन इस प्रकार है, आज वो मैं आप लोगों के साथ भी बांट रहा हूँ। श्रावण मास में गणेश जी की पूजा किस तरीके से करते हैं ये भी जान लीजिए। श्रावण मास के शुक्रवार और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा श्रावण मास में बहुत विशेष तौर पे करनी चाहिए। इससे आपको विशेष कामना सिद्धि हो सकती है और आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। श्रावण मास में सूर्यदेव की पूजा का क्या विधि विधान है ये भी जानिए। श्रावण मास के प्रत्येक रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त जो सप्तमी तिथि है, ऐसी तिथि में भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर का जो तेज है, आपके अंदर का जो गुण है वो बाहर आएगा। तेज जो है वो जब बढ़ेगा तो आपको उसका लाभ मिलेगा। श्रावण मास में भगवान श्री हरि अर्थात श्री विष्णु की पूजा। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। श्रावण मास की द्वादशी तिथि को विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। श्रावण मास में मां पार्वती की पूजा के बारे में 2 प्रमाण मिलते हैं। श्रावण मास में मां पार्वती अर्थात दुर्गा स्वरूप की पूजा श्रावण मास में वृक्षरा नक्षत्र युक्त नवमी तिथि में मां दुर्गा की पूजा करने से संपूर्ण मनोवांछित भोग और फलों की प्राप्ति होती है। ये जो मत है ये विद्वेश्वर संहिता का मत है। अब श्रावण मास के में दुर्गा पूजा के बारे में जो दूसरा मत है वो भी जान लेते हैं। दुर्गा स्वरूप की पूजा श्रावण मास में कैसे करनी चाहिए ये समझिए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को व्रत आदि करने के बाद मां दुर्गा का पूजन करना चाहिए। इससे आपको इस लोक में पुत्र धन आदि की प्राप्ति होती है और अंत में जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वो उमा लोक को जाता है अर्थात देवी के धाम में जाता है, ऐसा उमा संहिता का मत है। तो श्रावण मास में ऐसी कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि आपको सिर्फ महादेव की पूजा करनी है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा जिस भी देवी देवता में हो, खासतौर पर देवी दुर्गा, पार्वती का स्वरूप, भगवान श्री हरि का स्वरूप अर्थात विष्णु जी का स्वरूप और उसके साथ साथ गणेश जी का स्वरूप, यदि आप इनकी पूजा आराधना करते हैं महादेव के साथ साथ तो आपका कल्याण निश्चित है। बाराबंकी से विनय पांडे हमारे साथ जुड़े हैं जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं विनय बोल रहा हूँ जी। मैम मेरे काम बनते बनते सब रुक जाते हैं, तो क्या करें जिससे जो है सारे काम हो जाए? जी आप अपना जन्म विवरण बता दें। 10/11/89। जी। समय बताइए। समय तो पंडित जी पता नहीं है जी। अगर समय नहीं जानकारी है तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न लग्न से उपाय आपको बताया जाएगा। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। ये समय निश्चित ही आपको परेशान करने वाला समय होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और देवी दुर्गा की आराधना यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में काल सर्प योग भी है जिसका निदान आपको कर लेना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है और अभी सावन का 1 सोमवार बाकी है, सावन का प्रदोष बाकी है शनिवार की तिथि में। तो आपको करना ये चाहिए कि नाग नागिन का एक जोड़ा ले लीजिए चांदी का और अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके
किसी भी शिवलिंग पर, जहाँ पे शिव मंदिर में जाएं, जहाँ शिवलिंग प्रतिष्ठित हो, वहाँ पर आप शिवलिंग के ऊपर उन्हें छोड़ दें, उन्हें अर्पित कर दें और फिर आप चले आइए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।